नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 7 PM स्टोरी पर, जहां हर रात 7 बजे खुलती है एक नई कहानी। कुछ डरावनी, कुछ रहस्यमयी, कुछ दिल को छू लेने वाली। तो तैयार हो जाइए, अभी शुरू होने वाली है आज की कहानी। अंधेरा गहरा हो चुका है, दीपक जल चुका है, और अब शुरू होती है 7 PM स्टोरी की एक और अनोखी कहानी। असम के एक छोटे से गांव नलवाड़ी में रहती थी अनामिका। उम्र सिर्फ 24 साल। सुंदर, शांत स्वभाव की, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन। उसका परिवार साधारण था। पिता खेती करते थे, मां घर संभालती थी। लेकिन अनामिका हमेशा कुछ अलग महसूस करती थी। रात को अजीब सपने आते। कभी पुरानी औरतें उसे बुलाती दिखती, कभी जंगल से आवाजें आती। एक शाम बारिश हो रही थी। अनामिका अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी जब अचानक बिजली कट गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, 3 रात, 3 रात, आ जाओ। अनामिका चौंक कर उठी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने लालटेन जलाई और चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन महक थी, चंदन और मिट्टी की। अगली सुबह अनामिका अपने पिता से बोली, अनामिका, पिताजी, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। पिता ने चिंता से देखा और बोले, पिता, बेटी, ये मायोंग और कामरूप की भूमि है। यहां पुरानी शक्तियां अभी भी जागृत हैं। ऐसे सपने मत देखा करो। लेकिन अनामिका का मन शांत नहीं हुआ। दूसरी रात फिर वहीं हुआ। इस बार आवाज और साफ थी। 3 रात की साधना। आओ, महामाया थान। अनामिका सुबह उठी तो उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक अजीब सी खिंचाव था। वह अपने गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गई। अनामिका, पंडित जी, मुझे रात को कोई बुला रहा है। 3 रात की तंत्र साधना कह रहा है। क्या यह सच है? पंडित जी ने गंभीर चेहरा बनाया। कुछ देर सोचने के बाद बोले, पंडित जी, बेटी, यह कोई साधारण बुलावा नहीं है। 3 रात की तंत्र साधना बहुत पुरानी और खतरनाक परंपरा है। इसमें साधक को 3 रात तक जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती है। जो इसे पूरा कर लेता है उसे असीम शक्ति मिलती है। लेकिन जो असफल होता है वह कभी वापस नहीं आता। अनामिका, डरते हुए, तो मैं क्या करूं? पंडित जी, अगर बुलावा आया है तो भाग नहीं सकती, लेकिन अकेली मत जाना। यह काम बहुत गंभीर है। उस दिन शाम को अनामिका ने फैसला कर लिया। वह जाकर देखेगी कि यह बुलावा किसका है। तीसरी रात। बारिश रुक चुकी थी। चांदनी रात थी। अनामिका ने घर से चुपके से निकलकर महामाया थान की तरफ जाना शुरू किया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसमें दीपक, अगरबत्ती और थोड़ी सी चावल गुड़ की बलि थी। जंगल घना था। पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी आ रही थी। अनामिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक जंगल में एक स्त्री की आवाज गूंजी, अनामिका, तुम आ गई? 3 रात की साधना के लिए तैयार हो? अनामिका रुक गई। उसकी सांस अटक गई। अनामिका कांपती आवाज में, कौन हो तुम? क्यों मुझे बुलाया है? हवा में हल्का सा धुआं उठा। धुएं से एक स्त्री का रूप उभरा। लंबे बाल, सफेद साड़ी, आंखें लाल। वह मुस्कुरा रही थी। स्त्री, मैं हूं कामरूप की प्राचीन योगिनी। सदियों से मैं सच्चे साधक की तलाश में हूं। तुम में वो आग है जो बहुत कम लोगों में होती है। 3 रात की साधना पूरी करो। अगर सफल हुई तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिसके आगे दुनिया झुकती है। अनामिका, डरते हुए लेकिन उत्सुक, और अगर असफल हो गई तो? योगिनी, मुस्कुराते हुए, तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। अनामिका ने कुछ पल सोचा, फिर उसने सिर उठाया और बोली, अनामिका, मैं तैयार हूं। योगिनी ने मुस्कुराकर कहा, योगिनी, तो पहली रात शुरू होती है। आज रात तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा। जंगल में हवा ठंडी हो गई। अनामिका के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने कदम आगे बढ़ाया। 3 रात की तंत्र साधना शुरू हो चुकी थी। असम के एक छोटे से गांव नलवाड़ी में रहती थी अनामिका। उम्र सिर्फ 24 साल। सुंदर, शांत स्वभाव की, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन। उसका परिवार साधारण था। पिता खेती करते थे, मां घर संभालती थी। लेकिन अनामिका हमेशा कुछ अलग महसूस करती थी। रात को अजीब सपने आते। कभी पुरानी औरतें उसे बुलाती दिखती, कभी जंगल से आवाजें आती। एक शाम बारिश हो रही थी। अनामिका अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी जब अचानक बिजली कट गई।
कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। 3 रात, 3 रात, आ जाओ। अनामिका चौंक कर उठी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने लालटेन जलाई और चारों तरफ देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन महक थी, चंदन और मिट्टी की। अगली सुबह अनामिका अपने पिता से बोली, अनामिका, पिताजी, मुझे रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। पिता ने चिंता से देखा और बोले, पिता, बेटी, ये मायोंग और कामरूप की भूमि है। यहां पुरानी शक्तियां अभी भी जागृत हैं। ऐसे सपने मत देखा करो। लेकिन अनामिका का मन शांत नहीं हुआ। दूसरी रात फिर वही हुआ। इस बार आवाज और साफ थी। 3 रात की साधना। आओ, महामाया थान। अनामिका सुबह उठी तो उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में एक अजीब सी खिंचाव था। वह अपने गांव के बुजुर्ग पंडित जी के पास गई। अनामिका, पंडित जी, मुझे रात को कोई बुला रहा है। 3 रात की तंत्र साधना कह रहा है। क्या यह सच है? पंडित जी ने गंभीर चेहरा बनाया। कुछ देर सोचने के बाद बोले, पंडित जी, बेटी, यह कोई साधारण बुलावा नहीं है। 3 रात की तंत्र साधना बहुत पुरानी और खतरनाक परंपरा है। इसमें साधक को 3 रात तक जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती है। जो इसे पूरा कर लेता है उसे असीम शक्ति मिलती है, लेकिन जो असफल होता है वह कभी वापस नहीं आता। अनामिका, डरते हुए, तो मैं क्या करूं? पंडित जी, अगर बुलावा आया है तो भाग नहीं सकती, लेकिन अकेली मत जाना। यह काम बहुत गंभीर है। उस दिन शाम को अनामिका ने फैसला कर लिया। वह जाकर देखेगी कि यह बुलावा किसका है। तीसरी रात। बारिश रुक चुकी थी। चांदनी रात थी। अनामिका ने घर से चुपके से निकलकर महामाया थान की तरफ जाना शुरू किया। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था। उसमें दीपक, अगरबत्ती और थोड़ी सी चावल गुड़ की बलि थी। जंगल घना था। पेड़ों के बीच से चांद की रोशनी आ रही थी। अनामिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। अचानक जंगल में एक स्त्री की आवाज गूंजी, अनामिका, तुम आ गई? 3 रात की साधना के लिए तैयार हो? अनामिका रुक गई। उसकी सांस अटक गई। अनामिका कांपती आवाज में, कौन हो तुम? क्यों मुझे बुलाया है? हवा में हल्का सा धुआं उठा। धुएं से एक स्त्री का रूप उभरा। लंबे बाल, सफेद साड़ी, आंखें लाल। वह मुस्कुरा रही थी। स्त्री, मैं हूं कामरूप की प्राचीन योगिनी। सदियों से मैं सच्चे साधक की तलाश में हूं। तुम में वो आग है जो बहुत कम लोगों में होती है। 3 रात की साधना पूरी करो। अगर सफल हुई तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिसके आगे दुनिया झुकती है। अनामिका, डरते हुए लेकिन उत्सुक, और अगर असफल हो गई तो? योगिनी, मुस्कुराते हुए, तो तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। अनामिका ने कुछ पल सोचा, फिर उसने सिर उठाया और बोली, अनामिका, मैं तैयार हूं। योगिनी ने मुस्कुराकर कहा, योगिनी, तो पहली रात शुरू होती है। आज रात तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा। जंगल में हवा ठंडी हो गई। अनामिका के पैर कांप रहे थे, लेकिन उसने कदम आगे बढ़ाया। 3 रात की तंत्र साधना शुरू हो चुकी थी। अनामिका के मैं तैयार हूं कहते ही जंगल की हवा एकदम ठंडी हो गई। योगिनी का रूप धुएं में घुलने लगा और सिर्फ उसकी आवाज रह गई। योगिनी, पहली रात सबसे कठिन होती है अनामिका। आज रात तुम्हें अपना सबसे बड़ा डर सामना करना होगा। अगर डर गए तो साधना अधूरी रह जाएगी और तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। अनामिका ने साहस बटोरा और पूछा, अनामिका, मेरा सबसे बड़ा डर क्या है? योगिनी, हल्के से हंसते हुए, वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। योगिनी गायब हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। अनामिका ने दीपक जलाया और आगे बढ़ी। महामाया थान अब सिर्फ कुछ 100 कदम दूर था। जैसे ही वह थान के पास पहुंची, हवा में एक अजीब सी महक फैल गई, सड़ी हुई मिट्टी और खून की। अचानक अनामिका के पैर रुक गए। उसके सामने एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों में एक काली गुफानुमा जगह थी। तभी उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे दिखाई दिया उसका बचपन। वह 8 साल की थी। गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। उसकी छोटी बहन रिया पानी में बह रही थी। अनामिका ने हाथ बढ़ाया था, लेकिन पकड़ नहीं पाई। रिया पानी में डूब गई थी। अनामिका चीखते हुए, नहीं, रिया! वो घुटनों के बल बैठ गई। आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, रिया की आवाज,
दीदी, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? तुम वहां थी, फिर भी मुझे छोड़ दिया। अनामिका ने मुड़कर देखा। उसके सामने उसकी छोटी बहन रिया खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बालों से पानी टपक रहा था, आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रिया, दीदी, मुझे अंदर ले चलो, ठंड लग रही है। अनामिका कांप उठी। ये वही डर था जिसे वह सालों से दबाए हुए थी। बहन की मौत के बाद उसने खुद को दोषी ठहराया था। अनामिका रोते हुए, रिया, मैंने कोशिश की थी, माफ कर दो। रिया धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसका शरीर विकृत हो रहा था, चेहरा पिघलने लगा। रिया, तुम झूठी हो दीदी, तुमने मुझे जानबूझकर छोड़ दिया था, अब मेरे साथ आओ। अनामिका पीछे हटने लगी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। डर के मारे उसकी सांस रुकने लगी। तभी उसे योगिनी की आवाज याद आई। अपने डर का सामना करो। अनामिका ने आंखें बंद की। उसने गहरी सांस ली और जोर से कहा, अनामिका, रिया, मैं जानती हूं तुम असली नहीं हो, ये मेरा डर है। मैंने तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, मैं खुद को माफ करती हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, रिया की छाया चीखने लगी। उसका शरीर हवा में घुलने लगा। रिया, नहीं, तुम मेरी हो। अनामिका ने आंखें खोली। सामने कुछ नहीं था, सिर्फ पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी सांसें सामान्य हुई, शरीर से पसीना बह रहा था। तभी योगिनी फिर प्रकट हुई। इस बार उसके चेहरे पर संतोष था। योगिनी, बहुत अच्छा अनामिका, पहली रात पार कर ली। बहुत कम लोग अपना सबसे बड़ा डर सामना करके निकल पाते हैं। अनामिका हाँफते हुए, ये ये असली था। योगिनी, नहीं, लेकिन जितना असली तुम्हारे मन में था उतना ही असली था। अब दूसरी रात में तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अनामिका ने थका हुआ चेहरा उठाया और पूछा, अनामिका, कब होगी दूसरी रात? योगिनी, कल रात, ठीक इसी समय। और याद रखना, हर रात मुश्किल होती जाएगी। योगिनी गायब हो गई। अनामिका थक कर एक पत्थर पर बैठ गई। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। वह घर लौटी तो सुबह होने वाली थी। उसके माता पिता अभी सो रहे थे। अनामिका चुपके से अपने कमरे में लेट गई, लेकिन नींद नहीं आई। उसे पता था अब सिर्फ 2 रात बाकी हैं, और ये 2 रात उसकी जिंदगी बदल सकती हैं, या फिर हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। पहली रात के बाद अनामिका पूरी तरह थक चुकी थी। घर लौटकर वह सो नहीं पाई। दिन भर वह चुपचाप रहती, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। उसकी मां ने पूछा भी तो उसने कुछ नहीं बताया। दूसरी रात का इंतजार बहुत मुश्किल था। रात के ठीक 11 बजते ही अनामिका फिर महामाया थान की तरफ निकल पड़ी। इस बार उसके हाथ में गुरु योगिनी द्वारा दिए गए कुछ विशेष सामान थे। एक काला धागा, लोहे की छोटी सी कटोरियां और कुछ सूखी जड़ी बूटियां। जंगल अब पहले से ज्यादा डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीब अंदाज में हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा हो। जैसे ही वह थान के पास पहुंची, योगिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी स्पष्ट था। योगिनी, स्वागत है दूसरी रात में अनामिका। कल तुमने डर को हराया, आज तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अनामिका साहस बटोरते हुए, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? योगिनी मुस्कुराते हुए, लगाव, मोह, जिससे तुम सबसे ज्यादा डरती हो। अचानक चारों तरफ का माहौल बदल गया। अनामिका को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में चली गई है। उसके सामने उसका अपना घर था, लेकिन घर के अंदर से रोने की आवाजें आ रही थीं। अनामिका अंदर गई तो देखा उसके पिता और मां दोनों बिस्तर पर पड़े हुए थे। दोनों बहुत बीमार थे। उनके शरीर पर घाव थे और वे लगातार उसका नाम ले रहे थे। पिता कमजोर आवाज में, अनामिका, बेटी, तू कहां चली गई? हम मर रहे हैं, तूने हमें अकेला छोड़ दिया। मां, बेटी, हमने तुझे इतना पाला, तू हमें इस हाल में छोड़कर तंत्र साधना करने चली गई। हमारी मौत तेरे गले का घूंट बनेगी। अनामिका के पैर थरथरा गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनामिका, नहीं मां, पिता, मैं यहीं हूं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। वह उनके पास जाने के लिए बढ़ी। तभी योगिनी की आवाज गूंजी, योगिनी, रुक जा अनामिका, यह असली नहीं है, यह तुम्हारी कमजोरी है, मोह। अगर तुमने अब रुककर उनकी मदद की तो साधना टूट जाएगी। अनामिका रुक गई।
उसके मन में भयंकर द्वंद्व चल रहा था। अनामिका, चीखते हुए, मैं कैसे उन्हें छोड़ दूं? ये मेरे माता पिता हैं। माता पिता और तेज रोने लगे। उनके शरीर से खून बहने लगा। मां, बेटी, तू स्वार्थी है, सिर्फ अपनी शक्ति के लिए हमें मरने दे रही है। अनामिका का दिल टूट रहा था। उसने आंखें बंद कर लीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे याद आया, गुरु योगिनी ने कहा था कि मोह सबसे बड़ा दुश्मन है। अनामिका ने आंखें खोलीं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। अनामिका, मां, पिता, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं, लेकिन यह असली नहीं है। मैं अपनी कमजोरी को पहचानती हूं। मैं मोह को पार करूंगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, माता पिता का रूप हवा में घुलने लगा। वे चीखे, रोए, लेकिन अंत में गायब हो गए। अनामिका जमीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। योगिनी फिर सामने आई। इस बार उसके चेहरे पर गर्व था। योगिनी, बहुत अच्छा अनामिका। बहुत कम लोग मोह को पार कर पाते हैं। तुमने दूसरी रात भी पार कर ली। अनामिका, थके हुए स्वर में, अब सिर्फ एक रात बाकी है ना? योगिनी, हां, आखिरी रात सबसे खतरनाक होगी। उस रात तुम्हें अपनी मौत का सामना करना पड़ेगा। अनामिका, हल्के से मुस्कुराते हुए, मैं तैयार हूं। योगिनी, तो कल रात ठीक इसी समय आना, और याद रखना, आखिरी रात में कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता। योगिनी गायब हो गई। अनामिका घर लौटी तो सुबह हो चुकी थी। उसके माता पिता नॉर्मल थे, लेकिन अनामिका जानती थी कि अब सिर्फ एक रात बाकी है, और वो आखिरी रात उसके पूरे जीवन को बदल सकती थी। अनामिका दिन भर घर में अकेली रही। उसने अपने माता पिता से कुछ नहीं कहा। बस शाम होते ही उसने एक छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें दीपक, अगरबत्ती, काला धागा और गुरु योगिनी द्वारा दी गई एक पुरानी अंगूठी थी। रात के 10 बजते ही वह घर से निकल पड़ी। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा डरावना और जीवंत लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में लहरा रही थीं, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। महामाया थान पहुंचते ही योगिनी प्रकट हुई। इस बार उसका रूप और भी भयानक था। आंखें पूरी तरह लाल, बाल हवा में लहरा रहे थे। योगिनी, आखिरी रात में स्वागत है अनामिका। आज तुम्हें मौत का सामना करना होगा। अनामिका, साहस के साथ, मैं तैयार हूं। योगिनी ने एक घेरा बनाया और अनामिका को उसके अंदर खड़ा कर दिया। योगिनी, इस घेरे से बाहर मत निकलना। चाहे कुछ भी हो जाए, आज रात तुम अपनी मौत देखोगी। अचानक चारों तरफ अंधेरा घना हो गया। दीपक की लौ हिलने लगी। हवा में सड़ांत फैल गई। तभी अनामिका के सामने एक दृश्य उभरा। वह खुद को देख रही थी। उसकी लाश समाधि क्षेत्र में पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर घाव थे। आंखें खुली हुई थीं। चारों तरफ गांव वाले खड़े रो रहे थे। गांव वाला एक, अनामिका मर गई। तंत्र ने इसे मार डाला। मां, चीखते हुए, मेरी बेटी, मेरी बेटी को क्या हो गया? अनामिका का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह खुद को मरा हुआ देख रही थी। अचानक उसकी लाश की आंखें खुल गईं। लाश उठकर बैठ गई और उसकी तरफ देखकर बोली, लाश। अनामिका की आवाज में, तुमने मुझे मारा। तुमने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया। 3 रात की साधना ने मुझे मार डाला। अनामिका कांप उठी। वह घेरे के अंदर पीछे हट गई। अनामिका, नहीं, यह असली नहीं है। लाश धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसके शरीर से खून बह रहा था। चेहरा विकृत हो रहा था। लाश, तुम स्वार्थी हो। शक्ति के लालच में तुमने अपनी जान दे दी। अब मेरे साथ आओ। अनामिका की सांसें तेज हो गईं। डर के मारे उसके पैर थरथरा रहे थे। वह घेरे के किनारे तक पहुंच गई। तभी योगिनी की आवाज गूंजी, योगिनी, अनामिका, याद रखो, मौत सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। अगर तुम मौत को स्वीकार कर लोगी तो सिद्धि मिलेगी। अनामिका ने आंखें बंद की। उसकी सांसें धीमी हुई। उसने धीरे से कहा, अनामिका, मैं मौत से डरती नहीं हूं। अगर यह मेरी नियति है तो मैं स्वीकार करती हूं, लेकिन मैं अपनी साधना अधूरी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, लाश चीखने लगी। उसका शरीर हवा में जलने लगा। पूरी जगह रोशनी से भर गई। अनामिका ने आंखें खोली। सामने योगिनी खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। योगिनी, अनामिका, तुम सफल हो गई। 3 रात की साधना पूरी हो गई। अनामिका थक कर घुटनों के बल बैठ गई। अनामिका, मुझे क्या मिला?
योगिनी, असीम शक्ति। अब तुम्हारी नजर, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा इरादा सब शक्तिशाली हो गया है। लेकिन याद रखना, यह शक्ति सेवा के लिए है, न कि स्वार्थ के लिए। योगिनी अनामिका के माथे पर हाथ रखते हुए गायब हो गई। अनामिका घर लौटी तो सुबह हो चुकी थी। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा थी। उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसने अपने माता पिता को गले लगाया और फुसफुसाया, अनामिका, मैं वापस आ गई हूं और अब मैं बदल चुकी हूं। 3 रात की तंत्र साधना पूरी हो चुकी थी। अनामिका अब मायोंग की नई योगिनी बन चुकी थी। न तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है आज की कहानी। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा डराया या फिर कौन सा ट्विस्ट पसंद आया? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली कहानी और भी डरावनी और रोचक होने वाली है। मिलते हैं कल रात ठीक 7 पीएम पर। अब सोने से पहले एक बार फिर सोच लेना, क्या सचमुच अकेले सो पाओगे? अच्छी रात, या कहें डरावनी रात। 7 पीएम स्टोरी, जहां कहानियां कभी खत्म नहीं होती। जय श्री राम। नमस्कार।